नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लाइव भी आए थे, तो उस वीडियो को चेक किया मैंने, तो उसमें क्या हुआ कि रुक रुक क्या रहा था, यानी नेटवर्क हम लोग के यहाँ बहुत ही गंदा चल रहा है, जिसके चलते हम सोचे लाइव आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन उसमें क्या हो गया है कि बहुत ही ज्यादा वीडियो रुक रही है। तो अब दोस्तों सबसे पहला बात हम लोग के देखिए, फिर से वही चीज हम बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग के पास सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जब गांव में कोचिंग खोल देते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे पास कम बच्चे रहते हैं। अब वो कम बच्चे को अधिक में कैसे परिवर्तित करें, यानी कम बच्चा है तो उसको ज्यादा में हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। तो वो बात हो जाता है कि स्टार्टिंग में आप शुरुआत में आपको क्या करना पड़ेगा कि बढ़िया से मेहनत करना पड़ेगा। जब आप बढ़िया से मेहनत कीजिएगा स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगेगा, उसके बाद आपका सेपरेट होने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यही आती है कि स्टार्टिंग में एक साथ बैठा के पढ़ाना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस सेट करना पड़ेगा खुद से, यानी खुद अपना आपका एक नोट्स बनाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप लड़ाई करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, और लड़ाई करने के लिए आप जा रहे हैं और आपके पास हथियार नहीं है, तो सबसे पहले आपको हथियार तैयार करना पड़ेगा। तो देखिएगा कि कल परसों का एक वीडियो आया था, उसमें हम बोले थे कि कम से कम 18 चैप्टर का आप लोग साइंस में कम से कम एक परफेक्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो परफेक्ट नोट्स जब आपका बन जाएगा तो आपको पढ़ाने में भी अच्छा होगा। और यदि नहीं बनाने सकते हैं तो मात्र इस बार हम क्या किए, 100 रुपया प्राइस ले रहे हैं आप लोग से, कोई ज्यादा चार्ज नहीं ले रहे हैं। बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए और कैसे पढ़ाना है आप वीडियो में ये भी देखे होंगे, कब बच्चों की संख्या बढ़ती है ये भी चीज आप देखे होंगे थंबनेल में। तो सबसे पहला बात होता है कि आपको अच्छा से पढ़ाना। तो अच्छा से पढ़ाने के लिए देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको 2 सब्जेक्ट पकड़ना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट यानी एक मैथ हो गया और एक आपका साइंस हो गया। अब धीरे धीरे सब्जेक्ट को आप इंक्रीज कर सकते हैं कि आज क्या कर सकते हैं कि जब मैथ और साइंस धीरे धीरे चलने लगा, बच्चों की संख्या बढ़ने लगा, तो फिर धीरे धीरे बच्चों का संख्या बढ़ने लगेगा, तो अब वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश वगैरह सब इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले साइंस और मैथ के लिए ब्रांड बनना पड़ेगा। आज बड़ा बड़ा टीचर देख लीजिएगा, हिंदी पढ़ा के कोई बड़ा टीचर नहीं बन पाया होगा, मतलब कोचिंग गांव में नहीं चला पा रहा होगा। लेकिन आप वहीं देखिएगा कि जो साइंस का और मैथ का परफेक्ट तरीका से बच्चों को पढ़ा रहा है, वो देखिएगा कि आने वाले समय ब्रांड बनते जा रहा है। जैसे आपको यहाँ साक्षात दिख रहा होगा, आपको ये वीडियो लाइव में भी दिखेगा। आप यहाँ से बच्चों की संख्या गिन लीजिए कि 50-60 को एक साथ बैठा के 6, 7, 8 के बच्चे को हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये साइंस का नोट्स तैयार कर दिए हैं और ये साइंस का नोट्स का डेमो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या फिर चैप्टर का नाम दे दिए। हम ये नहीं बोलते कि आप हमसे ही खरीदिए, आप खुद से भी एनसीईआरटी बुक उठा के नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब यहां से देखिए बच्चों को, यहां से आप देख सकते हैं कि हम लिखवा भी दिए हैं। अभी हमारा भोजन चैप्टर चल रहा है, भोजन चैप्टर यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे विटामिन के बारे में लिखा रहे, ठीक है। तो विटामिन डी में, डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। स्रोत क्या होता है, मछली के यकृत, दूध, अंडा, ये सब में पाया जाता है। इसके विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस रोग होता है। इसके लक्षण कैसे पता चलते हैं, तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। तो इस प्रकार से नोट्स तैयार करके सभी को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। और क्या इसमें खासियत आपको मिलेगा कि टॉपिक विश्लेषण नोट्स हैंड रिटेन है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है चैप्टर के जैसे जिस तरह बुक में रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद आपका क्या है कि टेस्ट पेपर लगा दिए हैं। अब पढ़ाने का तरीका, जैसे सबसे पहले टॉपिक विश्लेषण जिस तरह हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जैसे हम बच्चों को अभी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले टॉपिक, जितने भी टॉपिक समझा रहे हैं ये सारे टॉपिक को नोट करेंगे। उसके बाद फिर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखाएंगे, सब्जेक्टिव लिखाएंगे। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों इसका एक टेस्ट पेपर लगा देंगे, तब जाके बच्चों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि बच्चे लोग को भी फील होता है। अच्छा आप लोग सोचिए, यदि इन लोग का पढ़ाई खराब होता, सही क्वालिटी नहीं मिलता, तो इतने संख्या में क्यों आते हमारे पास पढ़ने के लिए। आप यहां से देख सकते हैं किस लिए आते हैं, आप ही लोग बताइए। दूसरे टीचर के पास भी जा सकते थे, कुछ तो क्वालिटी अच्छा दे रहे हैं ना। तो आपको भी इसी तरह मेहनत करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, डेमो मिलेगा, ठीक है, और नीचे नंबर भी लिखा रहा है, इसमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको भी ये नोट्स प्राप्त हो जाएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।